सुबह का समय था। गोपाल दूसरे गांव से अपने गांव की तरफ आ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने गोपाल से मदद मांगी। गोपाल ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे मैं तेरी मदद क्यों करूं? जरा बुढ़िया किसी और से मदद मांगना, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो वहां से चला गया। इससे विमला काफी दुखी हुई, क्योंकि ये उसे अपनी बेइज्जती लगी। और उसने अपने मन में कहा, मैं इससे बदला लेके रहूंगी। समय के साथ गोपाल की माँ ने गोपाल की शादी 3 बहनों के साथ कर दी। तीनों ही अनाथ थी, जिनका नाम चांदनी, माया और ज्योति था। गोपाल अब बहुत ही खुश था, क्योंकि गांव में पहली बार किसी आदमी ने 3 शादियां की थीं। अरे मैं तो इस गांव का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मेरे पास 3 बीवियां हैं। अजी सुनते हो, मुझे बाजार जाना है, पैसे दे दो। मुझे भी बाजार जाना है, मुझे भी पैसे दे दो। अरे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब कमा कर लाऊंगा तब दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग खुद ही बाजार चले जाते हैं। अरे तुम लोग कैसे जाओगे? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये कहकर वो तीनों बाजार चली गई। चांदनी में एक जादुई शक्ति थी कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। वहीं ज्योति रात के समय उजाला कर सकती थी। और अगर माया की बात की जाए तो वो अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती थी। वहीं तीनों बाजार पहुंची तो माया ने कहा, चलो हम लोग अपना अपना काम शुरू करते हैं। इसके बाद माया एक कपड़े की दुकान पर गई और आदमी को अपने वश में करके बोली, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। हाँ हाँ, ले जाओ जितने कपड़े लेने हैं। ये सुनकर माया ने कपड़े ले लिए। इसी तरह उन्होंने बाजार से बहुत खरीदारी की और घर आ गई। जब सीमा ने ये सब कुछ देखा तो कहा, अरे बहू, इतना सारा सामान कहाँ से ले आई और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? माँ जी, ये सब हम फ्री में लाए हैं। क्या फ्री में? पर कैसे? इस पर माया ने उन्हें सारी बात बताई। फिर जब सीमा को पता चला कि उसकी बहुओं के पास जादुई शक्तियाँ हैं, तो वो काफी खुश हुई। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। अब तो मैं आराम से घर पर रहकर खाऊंगी, गोपाल को भी बता दूंगी। शाम को जब गोपाल घर आया तो सीमा ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर गोपाल भी काफी खुश हुआ। क्या आप सच कह रही हैं माँ? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हमारे घर पर बहुएं नहीं, साक्षात लक्ष्मी आई है। अब तो गोपाल और सीमा आराम से घर पर रहा करते। वहीं ज्योति, माया और चांदनी पूरे गांव में अपनी जादू का इस्तेमाल किया करती, जिससे गांव वाले जब होश में आते तो काफी परेशान हो जाया करते। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है? अरे जब भी सीमा की बहुएं आती हैं तभी ऐसा कुछ हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही कुछ किया हो। वहीं एक बार गांव के रामू ने छुप कर देखा, माया गांव के सेठ पर जादू कर रही थी और फिर सेठ माया की सारी बात मान रहा था, जिसे देखकर उसने गांव में ये सब कुछ बता दिया, जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आए और गोपाल के घर गए। गोपाल ने जब गांव वालों को देखा तो घबरा गया। अरे आप लोग यहाँ पर? हमें पता लग गया है तुम अपनी पत्नियों से गलत काम करवा रहे हो। तुम्हारी पत्नियां काला जादू करती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो। नहीं, मैंने उन्हें खुद काला जादू करते हुए देखा है। वहीं ये सब कुछ सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो रही थीं। और इसके बाद गांव वालों ने गोपाल और उसकी माँ सीमा को बहुत ज्यादा पीटा, जिस पर गोपाल और सीमा काफी हैरान हुए, क्योंकि तब वहाँ पर माया, ज्योति और चांदनी नहीं निकल कर आई। जब गांव वाले चले गए तो वे तीनों बाहर निकल कर आई, जिस पर गोपाल ने कहा, तुम लोग हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आई? हम तुम्हें बुला रहे थे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि इसी तरह किसी ने तुमसे भी मदद मांगी थी, पर तुमने उसकी हंसी उड़ाई थी। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और उन तीनों से बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता है? क्योंकि जिसे तुमने बेइज्जत किया था वो और कोई नहीं बल्कि हमारी माँ ही थी। हम यहाँ पर तुमसे बदला लेने आए थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब हमारा बदला पूरा हुआ और अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं।
तभी वहाँ पर विमला भी आ गई। विमला को देखकर गोपाल काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर अपनी बेटियों को समझाइए कि वो मुझे छोड़कर ना जाएं, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बेटियां यहाँ बदला लेने आई थी, उनका बदला पूरा हुआ। पर गोपाल उनके सामने काफी बुरी तरह से दुखी हुआ, जिस पर विमला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब मेरी बेटियां भी तुम्हें माफ कर दें। ये सुनकर गोपाल उन तीनों की तरफ देखने लगा, जिस पर उन तीनों ने कहा, ठीक है, अगर मेरी माँ तुम्हें माफ कर रही है तो हम तीनों भी तुम्हें माफ करते हैं। ये सुनकर गोपाल काफी खुश हुआ और अब वो अपनी तीनों पत्नियों के साथ आराम से रहने लगा। वहीं अब वो तीनों भी काफी खुश थी। वफादार गाय। गोविंद अपनी गाय को चारा खिला रहा था, तभी उसकी पत्नी राधा आई। अजी, रेनू को चारा खिला दिया है। हाँ हाँ, रेनू को चारा खिला दिया है, अब खेतों पर जाकर और चारा ले आता हूँ। हाँ हाँ, ले आइए, क्योंकि घर का सारा चारा खत्म हो गया है। इसीलिए तो लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी गाय को बिल्कुल भी भूखा नहीं रख सकता हूँ। अरे आप भी क्या, मैं भी नहीं, मैं भी रेनू से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि ये हमारी गाय नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। वहीं उन लोगों की बातें सुनकर गाय भी काफी खुश होती है। उसी गांव में एक सेठ था जो बहुत ही बड़ा लालची था। अरे दूध में तो बड़ी महंगाई चल रही है, अब कहाँ से सस्ता दूध लूं? गांव में तो कोई सस्ता दूध ही नहीं दे रहा। तभी वहाँ पर सेठ की पत्नी आई और बोली, अजी खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। अरे तुझे खाने की पड़ी है, मेरा तो खीर खाने का मन हो रहा है। तो दूध ले आइए, किसने मना किया है? अरे दूध बहुत महंगा है, कैसे लेकर आऊं? तू कुछ करना। मैं क्या करूं, मैं तो पूरे दिन घर पर रहती हूँ। ऐसा करिएगा, गाय या भैंस ले आइए, इससे आपको फिर दूध लेने की जरूरत नहीं होगी। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। इसके बाद सेठ गांव में गाय खरीदने के लिए निकल गया। अरे भैया, कोई गाय बेच रहा है तो मुझे बता देना। नहीं नहीं भैया, हम तो गाय नहीं बेच रहे हैं। क्या? तो अब मुझे गाय कहाँ मिलेगी? तभी उसकी नजर गोविंदा की गाय पर पड़ी। अरे वाह, ये गाय तो बड़ी ही अच्छी है, चलो गोविंद से जाकर बात करता हूँ। अरे गोविंद, क्या तुम अपनी गाय बेचोगे? नहीं नहीं, मैं अपनी गाय नहीं बेच रहा। अरे दे दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरा परिवार है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता हूँ। पर ये गाय मुझे बहुत ही पसंद आई है, सोच लो एक बार और। पर गोविंद ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद सेठ घर आया। गोविंद की गाय बड़ी अच्छी है, मैंने देखा है, दूध भी काफी अच्छा देती है। गोविंद ऐसे गाय नहीं दे रहा, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और एक रात सेठ चुपचाप गोविंद के घर आया और वो गाय को चुराकर अपने घर ले गया। रेनू भी काफी परेशान थी। अरे ये तो मुझे भी मेरे मालिक के घर से ले आया, अब मैं क्या करूं? गाय काफी परेशान हो रही थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सेठ काफी परेशान हुआ। अरे ये गाय तो बहुत तेज चिल्ला रही है, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ सेठानी आई और बोली, अजी ये आप किसकी गाय को उठाकर ले आए? अरे तू चुप हो जा, तू क्यों चिल्ला रही है? मैं पहले ही इस गाय से परेशान हूँ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? इस गाय को छोड़ दीजिए, वरना सारे गांव वाले क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, जैसे तैसे तो फ्री में गाय मिली है, तू चुप हो जा। अगली सुबह जब गोविंद उठा तो काफी परेशान हुआ। अरे हमारी गाय कहाँ चली गई? हे भगवान, हमारी गाय को कौन ले गया? क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमारी गाय को पता नहीं कौन ले गया है। वहीं सेठ काफी खुश था, क्या वो फ्री में दूध पी पाएगा। वहीं रेनू गाय काफी परेशान थी। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने मालिक के घर पर जाऊं? मुझे किसी न किसी तरह अपने आप को यहाँ से छुड़वाना होगा।
ये कहकर रेनू ने पूरा दम लगाने की कोशिश की, पर रस्सी बहुत मजबूत थी। रेनू ने काफी कोशिश की और रस्सी टूट गई। वहीं दूसरी तरफ राधा भी बहुत परेशान थी। हमारी गाय कहाँ चली गई? चलिए हम लोग गांव में ढूंढते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो हमारी वफादार गाय है, वो हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है। इसके बाद वो लोग गांव में रेनू को ढूंढने निकल गए। वहीं दूसरी तरफ गाय ने जब सेठ को देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गई और उसे मारने के लिए आई। अरे ये गाय कैसे छूट गई? अब मैं क्या करूं? सेठ आगे आगे भाग रहा था, गाय पीछे पीछे भाग रही थी और फिर सेठ अपने घर पर बाहर निकलकर चिल्लाने लगा। हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ, वरना ये गाय मुझे मार डालेगी। हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ। ये कहकर सेठ पूरे गांव में भागने लगा। रेनू उसके पीछे भाग रही थी। तभी सेठ अचानक किसी चीज से टकराया। वो कोई और नहीं बल्कि गोविंद था। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तभी गोविंद ने देखा कि उसकी गाय वहां पर थी और वो काफी खुश हो गया। रेनू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो परेशान हो गया था। पर गाय बहुत ज्यादा गुस्से में थी और सेठ को मारना चाहती थी, जिस पर गोविंद ने कहा, तुम सेठ को क्यों मारना चाहती हो? बताओ ना, क्या हो गया? पर गाय सेठ की तरफ फिर से बढ़ी। तभी सेठ ने कहा, गोविंद, मुझे बचा ले, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरी गाय को चुरा कर ले गया था। क्या आप मेरी गाय को चुरा कर ले गए थे? पर क्यों? क्योंकि मैं फ्री में दूध पीना चाहता था, इसीलिए। हे भगवान, सेठ होने के बाद भी आपने ऐसी हरकत की। आपको पता नहीं ये मेरी वफादार गाय है। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तेरी गाय मुझ पर इतना गुस्सा हो जाएगी, ये मुझे मार डालेगी। अब तू मुझे बचा ले, बचा ले। रहने दो रेनू, सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम गुस्सा छोड़ दो। गोविंद की बात सुनकर रेनू शांत हो गई, जिसे देख सेठ ने कहा, मैं आगे से कभी भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। मुझे जाने दो। ये कहकर सेठ वहां से भाग गया, जिस पर गोविंद ने कहा, चलो रेनू, अब हम घर चलते हैं। इसके बाद वो लोग घर आ गए और अब वो लोग बहुत खुश थे। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता था। हे भगवान, लगता है इस बार भी मुझे ज्यादा अच्छी बचत नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बार भी मेरे खेतों में कुछ नहीं हो पाया है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर ही भरोसा है, पर अगर इसी तरह हम लोग करते रहे तो फिर हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? ये सुनकर सीमा भी काफी परेशान हुई, क्योंकि उसका पति सच कह रहा था। अजी, मैं तो कह रही हूँ कि आपको सेठ जी से पैसे उधार ले लेने चाहिए। तुम्हें तो पता ही है सेठ कितना कंजूस है। उससे पैसे मांगने जाएंगे तो वो जमीन गिरवी रखवा लेगा। अरे नहीं नहीं, आप जमीन मत रखना, और कुछ रख लेना। अरे हमारे पास और है ही क्या? ये सुनकर सीमा काफी परेशान हुई। धीरे धीरे समय गुजरा। वहीं समय के साथ हरिया के हालात और खराब रहने लगे। अरे इस तरह तो गुजारा नहीं होने वाला लगता है, मुझे सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। ये कहकर वो सेठ के घर गया। सेठ ने जब हरिया को देखा तो कहा, अरे हरिया, कैसे आना हुआ मेरे घर पर? हाँ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। पैसे चाहिए हैं? पर हरिया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं है? मैंने तो सोचा था आपके पास पैसे होंगे, इसलिए चला आया। अरे नहीं नहीं हरिया, अभी हालात मेरे भी थोड़े गंभीर हैं भाई, इसलिए तुम कुछ दिनों बाद आना, ठीक है? ये सुनकर वो वहाँ से चला गया, जिस पर सेठ ने अपने आप से कहा, बड़े पैसे दूंगा तुम जैसे गरीबों को। मैं यहाँ पैसे देने के लिए नहीं बैठा हूँ, वैसे भी तुम लोग पैसे दे नहीं पाते हो। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ हरिया काफी परेशान था। सेठ ने भी पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूँ? इस तरह तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर हरिया जंगल की तरफ आ गया।
क्योंकि उसका मन घर जाने का नहीं था। जंगल में आने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। अरे ये तो साधु महाराज है, लगता है यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये कहकर हरिया साधु के पास आ गया। अरे तुम यहाँ पर इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या बताऊं साधु महाराज, मेरे हालात बहुत खराब हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, वैसे हालात तो मेरे भी खराब हैं। क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे घर पर चलिए। इतना तो मेरे घर पर है ही कि मैं आपको भोजन करा दूंगा। ये कहकर साधु हरिया के साथ आ गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा काफी परेशान थी। अरे ये अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। काफी देर हो गई, ये खेतों में भी नहीं थे। तभी उसे हरिया दिखाई दिया जो साधु के साथ आ रहा था। अरे ये तो साधु को लेकर आ रहे हैं। घर में तो कुछ नहीं है, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ये कहकर सीमा ने खाना बनाना शुरू कर दिया। तभी हरिया ने कहा, देखो सीमा, हमारे घर पर साधु महाराज आए हैं। हाँ हाँ, इन्हें आराम से बैठाओ। इसके बाद हरिया ने उन्हें बैठाया। कुछ देर बाद सीमा भोजन बनाकर लाई और साधु को खिलाया। भोजन खाकर साधु बहुत खुश हुआ और बोला, अरे तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। ये लो, एक जादुई पोटली है ये, इसमें कुछ दाने हैं, इसे अपने खेतों में डाल देना। ये कहकर साधु ने पोटली हरिया को दी। उसके बाद साधु वहाँ से चले गए। अजी कल हम सुबह ही इन दानों को खेतों में डाल देंगे, शायद कोई चमत्कार हो जाए। हाँ हाँ, अगर साधु महाराज कह रहे हैं तो हो सकता है। अगली सुबह हरिया और सीमा दोनों खेतों पर आए और उन्होंने खेत को जोतकर अच्छी तरह उसमें दाने डाल दिए। समय के साथ उनकी फसल काफी अच्छी हो गई, जिसे देखकर हरिया और सीमा काफी खुश हुए। अजी ये तो चमत्कार हो गया, इतने कम दानों में इतनी अच्छी फसल। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे खेतों में इतनी अच्छी फसल हो जाएगी। समय के साथ फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। इसके बाद हरिया ने फसल को काटा और बाजार में ऊंचे दामों में बेच आया, जिसे देखकर हरिया काफी खुश हुआ और बोला, हे भगवान, जरूर वो साधु आपका ही रूप थे जिन्होंने मुझे मेरी गरीबी से निकाला है। हे भगवान, उन साधु को हमेशा खुश रखना। इसके बाद हरिया घर आया और उसने सीमा को पैसे दिए। पैसे देखकर सीमा बहुत खुश हुई और बोली, अजी इतने सारे पैसे? हाँ हाँ, ये सब साधु का ही आशीर्वाद है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और अब वो लोग आराम से रह रहे थे, क्योंकि हरिया अब अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल उगाता था।